सिस्टम स्क्रीन पर। विड्रॉल पूरा हुआ। बधाई हो, आपको ओरिजिनल प्राइमल हेवनली डिजास्टर सैंपल मिल गया है। 5 एलिमेंट्स को खाने वाला हेवनली एम्परर। जियांगशिन हवा में खड़ा था, उसके चारों ओर हरे धुएं का गुबार था। सिस्टम लगातार अनाउंस कर रहा था, नो टेक, जो बहुत पुराने जमाने से है, मौलिक 5 एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने से पैदा हुआ। इसने एक बार प्राइमल कैटेक्लिज्म किया था और ये इंसेक्ट क्लैन का ओरिजिनल हेवनली डिजास्टर है। बाद में हेवनली दाव को कुतरने की वजह से इसे खत्म कर दिया गया। नोट दो, 5 एलिमेंट्स को खाने वाला हेवनली एम्परर आज़ादी से किसी भी 5 एलिमेंट में बदल सकता है और खाए गए मटीरियल और मात्रा के आधार पर इसे उसी हिसाब की पावर और ड्यूरेशन मिलता है। जियांगशिन ने सिस्टम को ध्यान से देखा। इसकी पावर म्यूटेट भी हो सकती है, जिसमें गैंग मेटल ट्रू एम्परर, जियावुड ट्रू एम्परर, गुई वाटर ट्रू एम्परर, ली फायर ट्रू एम्परर और कैन अर्थ ट्रू एम्परर शामिल हैं। स्याओझो और स्याओजिया दोनों डिजास्टर लेवल के वर्म सैंपल हैं। लेकिन इस बार 5 एलिमेंट्स डिवोरिंग हेवनली एम्परर एक ओरिजिनल हेवनली डिजास्टर है। इंसेक्ट क्लैन को हेवनली डिजास्टर कहने का कारण सीधे तौर पर इसी से जुड़ा है। फिर भी ये हेवनली दाव को खाने की हिम्मत करता है। क्या हिम्मत है! जब तक इसे अच्छी तरह से खिलाया जा सकता है, इसकी रिप्रोडक्शन की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिजास्टर आर्मी निश्चित रूप से सबसे ज्यादा है, शायद 9 डेथ ऑब्स्टिकल्स को भी पार कर जाए। सिस्टम लगातार प्रॉम्प्ट करता रहा, एक्टिवेट। जियांगशिन ने इशारा किया और एक्टिवेट बटन दबाया। एक्टिवेशन कंफर्म हुआ और तुरंत एक बड़े वर्म का रूप दिखाई दिया। दिखाई देने पर ये एक डरावनी आवाज में बोला, मैं 5 एलिमेंट्स का ओरिजिन हूँ। हालांकि ये देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन इसका साइज सिर्फ 1 हाथ जितना है। जियांगशिन उसे हैरान होकर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किस्मत की पुकार पर मैं तुम्हारा बंधन बन गया हूँ। तुम्हें जैकपॉट मिल गया है, तुम्हें पता है? कोई बात नहीं, तुम जल्द ही समझ जाओगे। मैं तुम्हें अपना मालिक बनने की इजाजत देता हूँ। जियांगशिन ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मन ही मन सोच रहा था, ये उस रौबदार और खतरनाकपन जैसा कुछ नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक जवान औरत थी, लगभग 16 या 17 साल की, बातूनी और घमंडी। फिर उसने उससे कहा, ठीक है, अब से मैं तुम्हें सिर्फ जियाओवू कहूंगा। जियाओवू ने तुरंत बड़ाई दिखाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। एक पल बाद उसने जियांगशिन को अपने हाथों से जोर से धक्का दिया, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के उस पल में वो जोर से चिल्लाया, तुम इतने भारी क्यों हो? फिर जियाओवू ने अपने अगले पैर से जियांगशिन का सिर उठाया और जोर से कहा, मैं मोटी नहीं हूँ, ये किंकी मिची एसेंस का वजन है। ये देखते हुए कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी जियांगशिन को पुराने जमाने के जियाओझो का प्यारा रूप याद आया और उसने बेबसी से आह भरी। खैर, फिर भी जियाओझो ज्यादा भरोसा दिलाने वाला है। 5 लेयर वाले मैंटिस ने उसे ये कहते सुना और तुरंत अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया। जियाओझो कौन है? मेरे सामने तुम किसी और के बारे में भी सोच रहे हो? मुझे जाकर उसे खा जाना चाहिए। फिर उसके हाथ में ताकत आ गई, जिससे निराशा दिख रही थी। जियांगशिन ने इस समय सख्ती से कहा, ओ, एक टिड्डे से ये बातें सुनना सच में अजीब है। फिर उसने सिस्टम का इंस्ट्रक्शन जोर से पढ़ा, डिवाइन इवोल्यूशन ग्रांट। तुरंत छोटा टिड्डा क्यूट जियाओवू में बदल गया। सिस्टम ने जानकारी भी दिखाई, 5 एलिमेंट्स हेवन को खाने वाले, एंशिएंट हेवनली डिजास्टर, निकनेम जियाओवू, अट्रीब्यूट, ओरिजिनल 5 एलिमेंट्स, रैंक लेवल 0, इंटीमेसी 100%, अटर्नल बॉन्ड, फीडिंग डिग्री 0%, नंबर ऑफ क्वांटम बॉडीज 0, टैलेंट, मेटल फेट बॉडी ब्रेकिंग आर्मी, वुड आर्मर बॉडी क्रिएटिंग लाइफ, वाटर ग्रेड बॉडी ट्रैम्पलिंग द सी, फायर लाई बॉडी स्कॉचिंग द स्काई, अर्थ कैम बॉडी क्रशिंग द अर्थ। नोट, हेवनली फेट मेडिसिन मिलने के बाद होस्ट क्लस्टर बॉडी के अंदर से ओरिजिनल 5 एलिमेंट्स निकाल सकता है, जिसकी मेटाबॉलिक इंटेंसिटी क्वांटम बॉडी काउंट और फीडिंग डिग्री पर निर्भर करती है। इस पॉइंट पर जियांगशिन को तारीफ में अपनी आंखें चौड़ी करनी पड़ी। मेटल फेट ब्रेकिंग आर्मी सीधे डिवाइन वेपन्स को खाना मान सकती है। वुड आर्मर बॉडी जो लाइफ देती है, सच में एक ऐसी नैनी है जिसे हराया नहीं जा सकता। वाटर नोबल, फायर लाई और अर्थ कैम हेल्थ बढ़ा सकते हैं और लड़गी सकते हैं और बड़े एरिया में अटैक भी कर सकते हैं। फिर उसने तारीफ में जियाओवू का सिर सहलाया, जियाओवू, तुम सच में एक परफेक्ट कॉम्बैट फोर्स हो। जियाओवू ने जवाब में उसे नफरत भरी नजरों से देखा। मेरी शाही इज्जत सभी देवताओं और जातियों को लंबे समय से पता है। मेरे मालिक के तौर पर ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियांगशिन हल्की सी मुस्कुराया। उसका चेहरा खाली हो गया और कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने बस मन ही मन बुदबुदाने की हिम्मत की, कहीं भी ठीक है, बस अफसोस है कि इसका मुंह निकल आता है। तो ठीक है, देखते हैं कि स्वर्ग की किस्मत की दवा को पहले किन चीजों की जरूरत है। सिस्टम ने बताया, स्वर्ग की सबसे बड़ी किस्मत की दवा खाने वाले 5 तत्व नीचे दी गई बलिदान शर्तों में से एक चुनने का मौका देते हैं। 1, स्वर्गीय ताओ के 3 टुकड़े। 2, स्वर्ग के 3 क्रिस्टलाइजेशन। रिमल, 5 तत्व। 3, 5 तत्वों के 3 दिव्य हथियार, कम से कम 6ठी क्लास में। 4,
5 दिव्यात्मा सार रूप। शियाओ वू के विकास की स्थितियों का रिव्यू करने के बाद जियांग शिन ने मन ही मन सोचा, पहले 3 को भूल जाओ, उनके बारे में सोचो भी मत। भले ही मैं अंडरवर्ल्ड की कब्र पर चला जाऊं, ये पक्का नहीं है कि मैं उन सभी को ढूंढ पाऊंगा। जहां तक आखिरी चीज की बात है, दिव्य आत्मा सार रूप, ऐसा लगता है कि ग्रेट जिया में सिर्फ एक ही है, कुनलुन में गहराई में दबा हुआ है। इसके अलावा आसपास के दूसरे देशों में भी शायद एक होगा। उसे काफी देर तक हैरान देखकर शियावू आखिरकार बोला, डोमेन के मालिक, आप क्या सोच रहे हैं? जियांग शिन ने धीरे से शियाओवू का सिर सहलाया और धीरे से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, आप कुछ समय के लिए शियाओ जिया के घोंसले में रह सकते हैं। जियांग शिन के सामने शियाओवू चिढ़ गया और जोर से बोला, डोमेन का असली शरीर सबसे ऊपर है, डोमेन के लिए सिर्फ एक शानदार महल ही सही है। कुछ देर बाद उसने बात मानी और शियाओ जिया की जगह पर चली गई, पीछे एक चेतावनी छोड़ गई। लेकिन इस बार डोमेन तुम्हें इज्जत देता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि डोमेन की मेहरबानी का बदला धोखे से नहीं चुकाना है। जियांग शिन ने एक ही शब्द में जवाब दिया, हाँ। उसी समय उसके कमरे में दीवार पर लगा फोन अचानक लगातार बजने लगा। रिंग रिंग रिंग। वो चौंक गया और उत्सुकता से देखा, कहते हुए, फोन? और आमतौर पर कौन फोन करता है? जियांग शिन तुरंत जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ वाले ने पहले बात की, हेलो सर, मैं जियांग शियाओजिया का टीचर हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप जियांग शियाओजिया के पिता हैं? जियांग शिन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ओह हाँ, मैं जियाओजिया के स्कूल जा रहा हूँ। टीचर ने आगे कहा, बात यह है कि जब से जियाओजिया ने एडमिशन लिया है, हर दिन कोई अलग आदमी उसे स्कूल के बाद लेने आता है। मैंने जियाओजिया से पूछा और उसने कहा कि वे सब उसकी माँ हैं। जियांग शिन ने जल्दी से पूछा, क्या कॉल करने वाले ने कोई नाम बताया है? टीचर ने उन औरतों के नाम बताए जिन्होंने पहले जियाओजिया को लिया था। ये नाम जियांग शिन और तुम जो अभी देख रहे हो, दोनों को जाने पहचाने हैं। सोमवार को मिस लुओ सैंडो, मंगलवार को मिस म्यू हान क्यू, बुधवार को टैंग यिंग, गुरुवार को जी हुआन यू, शुक्रवार को सू कियान कियान। और मिस सू की बात करें तो वो बिल्कुल इंसान नहीं लगती। ये सुनकर जियांग शिन पूरी तरह थक गई और लगभग गिर ही गई। उसने जवाब दिया, अहम, बच्चे ये बातें नहीं समझते और बकवास करते हैं, वे सिर्फ मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं। टीचर ने कहा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन सब ने माना कि वे जियाओजिया की माँ हैं। जियांग शिन मन ही मन चिल्लाया, हे भगवान और शैतान। वो इतना गुस्से में था कि उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, फिर जल्दी से टीचर को बताने के लिए एक कहानी बनाई। हुआ ये है टीचर, जियाओजिया की माँ असल में कुछ समय पहले ही गुजर गई थी और लड़का थोड़ा ट्रॉमा में है। मेरे वे दोस्त बस उसे दिलासा देना चाहते थे। प्लीज़ चिंता मत करो, क्या आप जियाओजिया को और खुलकर बात करने में मदद कर सकते हैं? थैंक यू टीचर, गुड बाय। जब शियाओवू ने अपने मालिक को परेशान देखा तो वो तुरंत आया और धमकी देते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक से लड़ने की? मैं तुम सबको एक साथ खा जाऊंगा। उन लोगों की परेशानी से निपटने के बाद और अब शियाओवू का भी सामना करते हुए उसने उसका सिर नीचे किया और जोर से कहा, तुम भी चुप हो जाओ, तुम में से कोई भी चीज़ों को बेहतर नहीं बना रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, अचानक उसके सिर पर जोर से हथौड़े लगने जैसा दर्द हुआ। वो लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया, जोर से सोचने लगा, उफ, ये क्या है? अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, तुम पर किसी अनजान दुनिया से आत्मा के श्राप, आत्मा के प्रदूषण के हमले और आत्मा को खराब करने के हमले हो रहे थे। सभी हमलों को ग्रेट ट्री एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन ने रोक दिया है। जियांग शिन ने कंफ्यूजन में सोचा, आत्मा के श्राप, ये कहाँ से आ रहे हैं? इस समय वो पहले से ही अपनी आत्मिक चेतना के अंदर था। जियांग शिन ने अपने विचार जारी रखे, हमलों की कई धाराएं हैं, हालांकि ग्रेट ट्री उन्हें रोक देता है, लेकिन ये एहसास सच में घिनौना है। हम्फ, आत्मा से श्राप, या तो किसी ताकतवर एक्सपर्ट ने पास से इस्तेमाल किया या किसी चीज के जरिए भेजा जिसे मैंने सोल सील से मार्क किया है ताकि बीच का रास्ता बन जाए। वॉइड आई के देखने के आधार पर पहली संभावना मुश्किल है। दूसरी संभावना, स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि साइटोजेनी को कुछ हुआ हो? अनहावा किंगडम से शुरू हुआ श्राप गू काइटियन अचानक प्रकट हुए। जल्दी से जियांग शिन को जरूरी खबर दी, शियाओशेन, साइटोजेनी परिवार का कोई आ गया है। चौंक कर जियांग शिन मुड़ा और जोर से पुकारा, मास्टर। गू काइटियन ने जल्दी से कहा, मेन बेस पर रेडियंस पिलर के बाहर, प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। सीन उस टावर पर शिफ्ट हुआ जिसका जिक्र गू काइटियन ने किया था। वो और जियांग शिन पहले ही वहां पहुंच गए थे। पूरी तरह से बैंगनी रंग के कपड़े पहनी एक औरत बोली, शर्माते हुए अपना परिचय दिया लेकिन मजबूत लगने की कोशिश की। मेरा नाम साइटोजेनी है, मैं साइटोजेनी की बायोलॉजिकल पोती हूँ।
हमारे साइटोजेनी परिवार को 8 दिव्य समाजों की यूनाइटेड फोर्सेस ने खत्म कर दिया था। मेरे दादाजी को भी पकड़ लिया गया था और गांव तियानवेर ले जाया गया था। उसने आगे कहा, दादाजी ने एक बार कहा था कि अगर कुछ हुआ, उससे कहा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए दाइहा आना चाहिए। अब से तुम मेरे मालिक हो। ये सब खुलेआम धोखेबाज जियांगशिन और गो काइतियान के सामने कहा गया। जैसे ही जियाओवू ने ये सुना, वो जियांगशिन के पीछे आ गया और जोर से चिल्लाया, कौन बदतमीज इंसान मेरे जैसे मालिक की सेवा करने के लायक हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, जियांगशिन ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद करो। उसे ये कहते हुए सुनकर उसके सामने खड़ी लड़की हैरान रह गई और उसने कंफ्यूज होकर कहा, हाँ? ये देखकर जियांगशिन ने जल्दी से उसे समझाया, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं। समय बचाने के लिए तुम्हें पहले मेरे साथ टावर में जाना चाहिए। गो काइतियान मुड़ा और धीरे से बोला, जियाओशेन, साइटोजिनी परिवार खत्म हो गया था और सिर्फ यही एक बच पाया था। 80% चांस है कि उन्हें जानबूझकर दाइहा के पास भेजा गया था ताकि तुम्हें यिंगहुआ किंगडम में फुसलाया जा सके। उनके जाल में बिल्कुल मत फंसना। इस समय जियांगशिन ने आगे देखा और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टर बेफिक्र रहो, मेरे पास सेल्फ कंट्रोल है। उसके दिल में उसे बहुत कॉन्फिडेंस था। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और खुद को याद दिलाया, जियाओवू की लाइफ ग्रेड मेडिसिनल पिल के लिए 5 डिवाइन ओरिजिन स्पिरिचुअल पिल की ज़रूरत है। दाइहा की पिल को छूना नहीं चाहिए। अब बस एक ही ऑप्शन बचता है, उन्हें पकड़ लो। अब किस्मत से मौका आ गया है। सीन 8 ची डिवाइन सोसाइटी के मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहां अंदर से बाहर तक एक आवाज़ गूंजती है। साइटोजिनी गाओ तियान्युएन के अंदर गहराई तक कैद हो गई है। अकेले पूछताछ के दौरान उसके परिवार के खिलाफ 8 महान दिव्य समाजों की कार्रवाई भी पूरी हो गई थी। अंदर हुड वाले कपड़े पहने लोगों का एक ग्रुप था। बीच में खड़ा आदमी गंजा था और यहाँ का लीडर लग रहा था, जबकि जिस व्यक्ति ने अभी अभी रिपोर्ट की थी वो उसके पीछे सम्मान से घुटनों के बल बैठा था। इस व्यक्ति ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए साफ साफ बताना शुरू किया, हमने जानबूझकर साइटोजिनी परिवार के अकेले वारिस साइटोजिनी अयाका को भागने दिया। खुफिया जानकारी के अनुसार वो दाइहा की ओर भागी। इसके बाद क्या हुआ ये दाइहा ने छिपा रखा है, इसलिए ये पता नहीं है। हालांकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो दाइहा के समुद्री राजा जियांगशिन को ढूंढेगी। इस समय बड़े अधिकारियों ने उससे फिर से पूछताछ की और अपने विचार शेयर किए। क्या जियांगशिन सच में इस जाल में फंस जाएगा? आखिर साइटोजिनी सिर्फ उसका नौकर था और उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। नीचे चर्चा कर रहा ग्रुप अभी भी काफी कंफ्यूज था, लेकिन फिर एक गंजे आदमी ने पक्के तौर पर कहा, वो जरूर आएगा। ये आदमी 8 ची डिवाइन कबीले का चीफ याची युसाकू किमुरा हाथ बांधे और सीरियस टोन में खड़ा था। नहीं तो उसकी डिवाइन आत्मा को 8 ची महान भगवान हमेशा के लिए श्राप देंगे, जब तक कि वो ठंड से मर नहीं जाता। इस पॉइंट पर उनमें से एक नकाबपोश इन्फॉर्मर बोला, लेकिन चीफ, हमने साइटोजिनी की डिवाइन मेमोरी से जानकारी निकाल ली है। जियांगशिन के पास कई 100 मिलियन जानलेवा रुकावटें हैं। मुझे डर है कि इससे कोई डेमन लॉर्ड वहां खिंचाएगा। ये सुनकर लीडर जोर से हंसा। एक डेमन लॉर्ड? वो तो उसके लायक भी नहीं है। हमारा महान ओन्हुआ देश दाइहा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। 8 ची महान भगवान की कृपा से गाओ तियान्युएन ने एक 10 बदलाव वाला देवता बनाया है। इसके अलावा हमारे देश का सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार, दुनिया को चीरने वाली तलवार भी सामने आई है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें